हाय एवरीवन। होली आ गई है ना। होली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस बार चाशनी वाली गुजिया बनाते हैं, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट से। तो हमेशा तो बिना चाशनी वाली हम गुजिया बनाते ही हैं, लेकिन इस बार हम चाशनी वाली रसीली गुजिया बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी गुजिया है और रसीली और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग भी है और बनाने में बिल्कुल इजी है। इसमें ज़्यादा हमें तामझाम भी नहीं करना है और परफेक्ट मेजरमेंट से इस गुजिया को हम बनाएंगे और इसमें सांचे की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने हाथों से ही इसको डिज़ाइन करके बनाएंगे और ऊपर से बिल्कुल खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बना हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गुजिया बनाने के लिए खोआ चाहिए, जिसको मावा भी बोलते हैं। तो आप बाहर का भी ले सकते हैं, अगर अच्छा हो तो मार्केट से आप ले सकते हैं, जिस पे विश्वास हो कि आप अच्छा खोआ मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। नहीं तो आजकल खोए में बहुत मिलावट है, तो इससे अच्छा आप घर पे भी बना सकते हैं। जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया तो उसमें 1 पाव आपका खोआ मिल जाएगा। अच्छा दूध हो तो, फुल फैट वाला हो तो आपको 1 पाव खोआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर पे भी बनाए हैं तभी भी हमें भूनना ज़रूरी है, अगर बाहर का हमने लिया हुआ है तभी भी भूनना ज़रूरी है। तो फ्लेम को लो रखेंगे, बिल्कुल लो ही रखना है। और गैस पे पैन में हम लोग डाल करके थोड़े थोड़े इसको क्रम्बल करके तोड़ करके ही डालेंगे और इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से भुन भी गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले ये ठंडा होगा, तब तक हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं किशमिश ली हूँ। एक एक मुट्ठी मैंने अपने हाथ के अंदाज से ही लिया हुआ है, आप अपने कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक एक मुट्ठी मैंने लिया हुआ है। तो ये बादाम है, काजू है और आलमंड है और ये नारियल है। तो नारियल का मैंने इसमें पाउडर नहीं लिया हुआ है, यही सब मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए। आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उतना ही डालेंगे। फिर इसके बाद दूसरा काम है, हमें मॉइस्चर को कम करने के लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए। सूजी, इससे ज़्यादा टेस्ट भी इन्हेंस होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो मॉइस्चर है वो इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो 2 चम्मच ही मैंने सूजी लिया हुआ है। तो इसको हम हल्का सा भून लेते हैं, घी में ही भूनेंगे और ये भी गर्म ही है। इनको भूनने के बाद और सारे ड्राई फ्रूट को मैंने पाउडर बना दिया है। आप चाहें तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं और फ्लेम लो है। इसके बाद मतलब मुश्किल से आपको 1 मिनट या आधे मिनट के लिए इसको भी हल्का सा मिला करके मिक्स करके भून लेना है, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अगर ड्राई फ्रूट आप अच्छे से भून करके डालते हैं तो। इसके बाद हम इसकी चाशनी बनाते हैं। गुजिया के लिए चाशनी बनानी है। तो 2 कप मैं चीनी ले रही हूँ, तो इसमें हमें 2 कप ही पानी मिलाना है। आप अपने गुजिया के अनुसार आप चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं और जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी भी मिलाना है। तो ये 2 कप मैंने चीनी लिया तो 2 कप मैंने पानी मिलाया है। और ये इलायची का पाउडर है। इलायची का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 आप इलायची ऐसे ही डाल सकते हैं, तो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये जो भी इसके डस्ट होते हैं ना, इसमें ऊपर से हम जो वाइट जो गंदे निकलते हैं इसको हम निकाल देंगे अलग। थोड़ा सा हमें 5 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है, जब तक कि ये चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। हाथों से हम टच करेंगे तो शाइनी भी हो जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है, आप देख सकते हैं हाथों से। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम गुजिया के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये जो खोए हैं तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, अब हम एक में मिक्स करेंगे और चीनी आप अपने खाने के अनुसार ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा केजी खोआ था और उतना मैंने ड्राई फ्रूट्स आपने देख ही लिया है, तो आप कम ज़्यादा उसमें कर सकते हैं और चीनी जितना खाते हैं उतना ही डालेंगे। और ये ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा भरने लायक अच्छा सा हो जाता है। ज़्यादा मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए, क्यों इसीलिए मैंने 2 चम्मच इसमें सूजी मिलाया है। आप चाहें तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल भी सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा मॉइस्चर इसका कम हो जाएगा। और इस गुजिया के लिए हम आटा लगाएंगे, तो आटा के लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और ये 3 टेबल स्पून के करीब घी है। तो घी को हम गरम नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसे मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से हम इसको मैश कर सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। अभी जैसे जमा हुआ होता है ना, तो हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं। फिर इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसके हाथों की सहायता से इसको रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि ये हाथों में अगर हम तुरंत पकड़ेंगे तो लड्डू जैसे बनने लगता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से हाथों से रब करते हुए मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो ही हाथों में पकड़ रही हूँ तो ये मुट्ठियाँ बन जा रही हैं। तो ये परफेक्ट है।
मैंने 3 से 3.5 चम्मच ऐसे मैंने घी लिया था, उसमें बच गए हैं घी, तो वो निकाल देते हैं। आप अगर आपकी मुट्ठियाँ नहीं बंध पा रही हैं तो आप थोड़ा सा मिला सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका आटा गूँथ लेंगे। और आटा इसका हमें सख्त लगाना है, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है। आटे गीले नहीं होने चाहिए, जैसे रोटी होती वैसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आटे सख्त होने चाहिए, तभी आपकी गुजिया अच्छी बनेगी। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि ज़्यादा हो गया था, तो वो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है। इसके बाद आधे घंटे के लिए उसको हम आटे को ढक कर के छोड़ेंगे। आधे घंटे बाद हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका छोटा छोटा लोइयों के बराबर, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके पेड़े जैसे बनाएंगे, और इसको हम बेल लेते हैं अच्छे से। और इतना पतला होना चाहिए जैसे रोटी होता है, रोटी से थोड़ा सा मोटा होगा। जैसे हम नॉर्मल जो गुजिया बनाते हैं बिना चाशनी वाली, तो वो ज़्यादा पतली होती है, उससे थोड़ा सा हमें मोटा रखना है इसको, क्योंकि हमें इसे चाशनी में डुबोनी होती है। और अब जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, इसको भरने के लिए हाथों से ही बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने डिज़ाइन इसको किया है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए मैं धीरे धीरे, आपको अगर आदत हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। और इसमें एक और डिज़ाइन होता है जो चंद्रकला जिसको बोलते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये अलग डिज़ाइन है। आप डिज़ाइन जैसे बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो चारों साइड से दबा करके पानी लगा करके इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बना करके ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ, वैसे ही बना सकते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद मैं चंद्रकला वाला डिज़ाइन भी बना देती हूँ। आप इसमें जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, नहीं तो आपको गुजिया के सांचे से बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो रोटी होती है, इसकी जो रोटी बनानी है भरने के लिए, वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जो नॉर्मल हम गुजिया बनाते बिना चाशनी वाली, वो बिल्कुल पतली होती है, उससे थोड़ी सी ये मोटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और ये है चंद्रकला वाला डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो हम छोटी छोटे रोटी बना लेंगे। इसके बाद हम चारों साइड से पानी मिक्स करने के बाद, इसके बाद इसकी फीलिंग भर देंगे। जो भी मसाले होते हैं, आप चाहें तो इसको अच्छे से भरेंगे तो अच्छा गुजिया बन के तैयार होता है। तो देखिए, ये भी तैयार हो गया। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही जितनी भी सारी गुजिया है वैसे हम तैयार कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ही ये बनाऊंगी और सारे नॉर्मल बनाऊंगी। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को गरम करेंगे, और हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, सिम पे ही रखना है, लो फ्लेम पे ही रखना है। और इसको उलटते हुए इसको ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। और जो हमारे पास और गुजिया बनी हुई हैं उसको भी हम धीरे धीरे सारे फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जैसे हम नॉर्मल गुजिया बनाते हैं बिना चाशनी वाली, उससे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और आप लोग इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होगी। फिर इसके बाद हम चाशनी को हल्का सा गुनगुना ही रखेंगे। इसके बाद इसमें हम डिप करेंगे। डिप करने के लिए हमें इसमें डाल करके छोड़ना नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए इसको छोड़ के दोनों साइड से उलट पलट देंगे। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अगर हम ज़्यादा छोड़ेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो इसलिए हमें 1 मिनट के लिए उसमें डुबोना है, और डुबो करके इसको हमें निकाल लेना है। देखिए, ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी गुजिया बनके तैयार हुई है।
और होली में कोई ही ऐसा होगा जिसके घर में गुजिया ना बनता है। ये बिना चाशनी वाली गुजिया से ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो इस गुजिया को बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली और दोस्तों को खिलाइए और होली का आनंद लीजिए। तो इसको हम चंद्रकला गुजिया भी बोलते हैं और चाशनी वाली गुजिया भी बोलते हैं। और ये खाने में नॉर्मल गुजिया से ये ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।